नमस्कार। आज का अध्याय प्रश्न कुंडली का द्वितीय भाग, जिसमें पहले अध्याय में बताया गया था। यहाँ पर प्रश्न कुंडली से हम प्रश्न क्या है उसको जान सकते हैं। तो आज की वीडियो पर हम यहाँ पर कार्य सिद्धि के बारे में जानेंगे। अगर कोई व्यक्ति हमसे आकर पूछे कि हमारा कार्य होगा या नहीं होगा, कार्य कब तक होगा, तो इसके बारे में प्रश्न कुंडली में कौन से योग बनते हैं, कौन से ग्रहों के प्रभाव से कार्य बनता है, या कार्य में विघ्न बाधाएं आती हैं, तो आप लोग देखते रहें, सीखते रहें और साथ में वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट अवश्य करें, लाइक करें, क्योंकि आप लोग कमेंट करने और लाइक करने में कंजूसी ज़्यादा यहाँ पर दिखाते हो। अगर कोई मेहनत करके आप लोगों को अच्छी शिक्षा देता है, अच्छा ज्ञान देता है, तो आप लोगों का भी एक फर्ज बनता है कि उसको सपोर्ट करना, ताकि आने वाले वीडियो और भी अच्छी मिल सके, अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर आज जानते हैं कार्य सिद्धि। तो कार्य सिद्धि के लिए प्रश्न कुंडली में कौन कौन से योग बनेंगे, जिससे हम प्रश्नकर्ता को बता सकें कि आपका कार्य होगा या नहीं होगा। अगर प्रश्न कुंडली का लग्नेश लग्न को देखता हो और जातक का जिस भाव से संबंधित प्रश्न है उस भाव का स्वामी अपने घर को देखता हो, यानी अपने भाव को देखता हो, तो कार्य वहाँ पर सिद्ध होता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी ने पूछा मेरी संतान कब होगी, होगी या नहीं होगी, तो पंचमेश पंचम में बैठा हो या पंचम भाव को देखता हो, और लग्नेश लग्न में बैठा हो या लग्न को देखता हो, तो आपको बताना है, तो आपकी संतान अवश्य होगी, यानी आपका कार्य होगा। तो इसी प्रकार से अगर लग्नेश कार्य को और कार्येश लग्न को देखता हो, तो यहाँ पर भी कार्य सिद्ध होता है। यानी जातक जिस भाव से संबंधित प्रश्न करता है, लग्नेश उस भाव को देखता हो और उस भाव का स्वामी लग्न को देखता हो, तो कार्य अवश्य होता है, सिद्ध होता है। अगर यहाँ पर प्रश्न कुंडली का लग्नेश
और जिस स्थान का प्रश्न हो, जिस भाव से संबंधित प्रश्न हो, उन दोनों में राशि परिवर्तन हो, यानी कोई संतान संबंधी प्रश्न करे तो पंचमेश लग्न में हो और लग्नेश पंचम भाव में हो और उन पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ती हो, तो यहाँ पर कार्य सिद्ध होता है। अगर चंद्रमा के अलावा किसी अन्य ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, शुभ ग्रह देखता हो, तो उसमें 1/4 कार्य सिद्ध होता है, यानी पूर्ण रूप से कार्य सिद्ध नहीं होता, ऐसा प्रश्नकर्ता को बताना है। अगला योग बनता है, यदि लग्नेश लग्न को देखता हो और कोई भी शुभ ग्रह लग्न को ना देखें तो फिर भी कार्य सिद्ध होता है, कार्य बनता है। तो ऐसा आप बता सकते हैं। अगर लग्नेश लग्न में बैठा हो और जिस भाव से संबंधित प्रश्न हो, उस भाव का स्वामी अपने ही घर में बैठा हो, तो फिर भी कार्य सफल होता है, कार्य होता है। अब इसी प्रकार से लग्नेश और कार्येश, यानी कार्येश जातक का जिस भाव से संबंधित प्रश्न होगा, जैसे जातक ने पूछा मेरा मकान बनेगा या नहीं बनेगा, अगर प्रश्न कुंडली में लग्नेश यानी प्रश्न कुंडली का लग्नेश और चौथे भाव के स्वामी एक दूसरे को देखते हों, यानी एक दूसरे के ऊपर दृष्टि हो, तो यहाँ पर मकान अवश्य बनेगा, मकान का लाभ होगा जातक को। अगर इस पर चंद्रमा की दृष्टि ना हो तो कार्य आधा ही बनेगा, ऐसा आप बता सकते हो, यानी आधा कार्य सिद्ध होता है, आधा रुक जाता है। अगला यहीं पर सूर्य अपने मित्र के नवांश में हो, यानी नवांश कुंडली में सूर्य अपने मित्र के घर में हो, तो कार्य अवश्य बनता है और अवश्य वह कार्य पूरा होता है, ऐसा आप बता सकते हैं। अगला, अगर लग्नेश केंद्र स्थान में बैठा हो और उसके साथ अशुभ ग्रह नहीं हो, और यदि हो तो उसका मित्र ग्रह हो, तो फिर भी कार्य शुभ होता है, कार्य संपूर्ण रूप से वहाँ पर सिद्ध होता है। अगला, चंद्रमा या बुध लग्न में हो, लग्न में बैठे हो प्रश्न कुंडली के, और उनको शत्रु देखता हो, यानी शत्रु ग्रह देखता हो, तो फिर भी कार्य वहाँ पर सिद्ध होता है, उसे भूमि का लाभ होता है। तो इसी प्रकार से अगर यदि कोई शुभ ग्रह मित्र घर का होकर
लग्न को पूर्ण रूप से देखता हो तो फिर भी कार्य कुशल होता है, कार्य सिद्ध होता है, कार्य में सफलता मिलती है। तो इसी प्रकार से अगर पाप ग्रह तृतीय भाव और दसम भाव में बैठे हों, लग्न और सातवें स्थान में शुभ ग्रह हों तो फिर भी कार्य वहाँ पर सिद्ध होता है, कार्य संपूर्ण रूप से यहाँ पर हो जाता है बिना रुकावट के। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। लग्नेश यानी प्रश्न कुंडली का लग्नेश और कार्यस यानी जिस भाव से संबंधित कार्य हो उसका स्वामी, उसको कार्यस बोलते हैं। तो जिस घर में हो और उसके स्वामी तथा दोनों के मित्र बलवान हो और लग्न को देखते हो तो कार्य सिद्ध वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर एक अन्य विधि भी यहाँ पर रहती है। अगर प्रश्नकर्ता जो पूछने को आया है मेरा कार्य होगा या नहीं होगा, लाभ होगा या नहीं होगा, अगर उस समय प्रश्नकर्ता मस्तक पर यानी मस्तक और नाक, मुंह, कमर, दांत या कपड़े, हाथ, पैर, छाती, गाल, कंधा, गुर्दा, लिंग, इन जगहों पर अगर स्पर्श करता है, इन जगहों को छूता है प्रश्न करते समय, तो कार्य सिद्ध अवश्य होता है, कार्य में लाभ उसको होता है। और यहाँ पर गाते बजाते हो, गाना गुनगुनाए तो फिर भी कार्य वहाँ पर सिद्ध होता है, कार्य कुशल यहाँ पर होता है। और यहाँ पर 12 भावों में से जिस स्थान का स्वामी लग्न में बलवान होकर बैठा हो तो उस भाव में शुभ फल की वृद्धि होती है और कार्य सिद्ध वहाँ पर अवश्य होता है। तो इस प्रकार से सामने वाले व्यक्ति को आप बता सकते हैं कि आपका कार्य होगा या नहीं होगा। तो आज के अध्याय में इतना ही। नमस्कार।